हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नए पार्ट के साथ। हमारे पिछले पार्ट में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 50। और यहाँ से हम कितने क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं? 51वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए हमारा 51वां क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरण 3x की घात 2 माइनस x प्लस 4 बराबर 0 का व्युत्क्रम कर क्या होगा? इनका आंसर दे रखे हैं 12, 13 माइनस 12 और 3 रूट 6। तो व्युत्क्रम हम निकालते कैसे हैं? द्विघात समीकरण के इसकी व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो तुलना करेंगे, a का मान कितना आ गया यहाँ? a का मान आ गया 3, b का मान कितना आ गया? -6 और c बराबर क्या आ गया? 4। और व्युत्क्रम के लिए हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम को d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मान रखेंगे इसमें b का मान -6, इसका स्क्वायर कर देंगे 4, a का मान 3 गुणा c का मान 4। तो अब देखो कैसे पावर है? माइनस चिन्ह के ऊपर सम पावर। अगर माइनस के ऊपर सम पावर होती है तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो अब क्या बचा यहाँ पर? 6 की घात 2। तो 6 की घात 2 का मतलब, 6 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 6 गुणा 6। तो क्या हो गया? 6 छन 36। तो इसका मान आ गया 36 माइनस 4 दिया 12, 12 की 4 में गुना 12 चौक 48। तो इसको घटाएंगे, 8 में 6 गए 2, 4 में 3 गए 1 और ज्यादा वाले का ही चिन्ह बचता है। तो इसका डी का जो आंसर आ गया -12। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देखा? किसी द्विघात समीकरण की विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। अब विवेचक क्या है? विवेचक मतलब विविक्तर है। विविक्तर ही क्या हमारा? विवेचक। विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। और ये क्या दे रखा है? इसने नाम बदल दिया विवेचक। विवेचक का मतलब भी डी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, विवेचक को कैसे ज्ञात करते हैं। तो विवेचक के होते हैं 4 कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में है होता है यदि हमारा विविक्तर, अच्छा टेबल बना के करवा देते हैं इसको। चलिए टेबल से देख लेते हैं। तो इस टेबल में हमें क्या करना है? हमें विविक्तर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना होता है। और मान निकाल करके हमें उस मूलों की प्रकृति को बताना है। तो अब यहाँ पर यदि हमारा d आया सोल्व करके कैसा? धनात्मक एवं पूर्ण वर्ग। जैसे कि ऑप्शन में हमें क्या मिल गया? जैसे हमें मान के चलो 16 है, d का मान क्या है? 16। तो 16 क्या है? 16 धनात्मक भी है और पूर्ण वर्ग भी है। किसका वर्ग होता है? 4 की घात 2 होता है। तो 4 का वर्ग होता है 16। तो इस तरीके से अगर कोई मान मिल गया हमें धनात्मक एवं पूर्ण वर्ग, तो हम क्या कहेंगे? उसके जो मूल होंगे समीकरण के वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। अब यदि हमारा d का मान कैसा आ गया? धनात्मक है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं। मान के चलो 12 आ गया। तो 12 क्या है? 12 धनात्मक तो है परंतु किसी का वर्ग नहीं होता है। तो अब तो इसमें क्या होगा? वास्तविक, अपरिमेय और असमान। तो क्या चेंज हुआ इसमें? परिमेय के स्थान पर केवल अपरिमेय हो गया है। तो तीसरा क्या है? यदि d का मान हमारा क्या आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, शून्य आ जाए, तो मूल कैसे हो जाएंगे? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, समान होंगे। समान मतलब बराबर मूल होंगे। जैसे कि किसी समीकरण में हम सोल्व करते हैं, x का मान क्या आ जाता है? 4 और दूसरा मान भी क्या होता है? 4। तो ये क्या होते हैं? ये मूल हमारे क्या होते हैं? समान होते हैं। चौथा क्या हमारा? d का मान ऋणात्मक। अगर d का मान ऋणात्मक है तो मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक। तो किस तरीके से करेंगे इसको? इस तरीके से मान के चलो, जैसे हमने d का मान निकाला और d का मान क्या आ गया? d का मान आ गया हमारा -5। तो d का मान -5 है तो हमारे मूल क्या कहलाएंगे? कि मूल हमारे जो है वो काल्पनिक है। तो इस तरीके से ये हमें टेबल याद रखनी है अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चनों के लिए। और इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा था? किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर। तो शून्य से बड़ा कौन सा है? देखो ये तो शून्य हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। तो शून्य से बड़े कौन से हैं? ये दोनों ऑप्शन। तो इन दोनों ऑप्शन के हिसाब से उसने कहा कि दोनों मूल होंगे। तो यहाँ पर देखो, एक तो वास्तविक दोनों में आ रहा है और असमान। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है इसका। तो देखो ये लिख रहा वास्तविक और भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है? असमान। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात समीकरण दे रखे कि विवेचक का मान होगा। अब विवेचक मतलब विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या है? पहले हम द्विघात समीकरण को सही रूप में लिखेंगे, या फिर ऐसा करो डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। डायरेक्ट इसकी तुलना कर लो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। तो क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर
0। तो a का मान क्या है यहाँ पर, a का मान 3, b का मान क्या है -2 और c का मान क्या है यहाँ पर 1/3। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, d = b² - 4ac। रखते हैं b का माइनस का 2 का स्क्वायर -4 a का मान रखेंगे गुणा में 3 गुणा c का मान 1/3। देखो स्क्वायर है तो माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4। देखो इस 3 से वाला 3 कैंसिल हो गया, तो -4 की 1 में गुणा करेंगे 4 और 4 में से 4 घटाएंगे 0, तो इसका आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब द्विघात से मतलब है x की घात कितनी होनी चाहिए 2। तो देखो इसमें एक घात, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें देखो इसमें 2 घात आ रही है, तो हमारा आंसर संभवतः ये हो सकता है। और भी देख लेते हैं पहले, तो इसको देखो इसको सोल्व करेंगे, x के x में गुणा करिए तो x की घात 2, फिर प्लस x की 3 में गुणा करेंगे 3x और बराबर में क्या है x²। देखो इस x² से इधर का x² कैंसिल, तो x की घात कितनी बची 1, तो ये द्विघात नहीं है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो यदि इसका हम एलसीएम करें तो एलसीएम क्या आएगा इसका x² के x² में गुणा करेंगे तो x की घात कितनी होगी 4 प्लस 1 बराबर 2। इसकी इधर गुणा करेंगे तो x की घात 4 प्लस 1 बराबर 2x²। तो ये कितने घात की बन गई 4, तो इसका आंसर ये भी नहीं है। तो अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा जिसमें 2 घात है, ये हमारा क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी। चलिए स्टूडेंट्स 55वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसने हम क्या बताया है मूल समान, अभी हमने टेबल में थोड़ी देर पहले क्या देखा था, यदि मूल समान है तो d बराबर b² - 4ac किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम पहले तुलना कर लेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, तो ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब इसमें a बराबर क्या है, a का मान हो गया 3 और b का मान क्या है -6 और c का मान क्या है k। लगा दो फॉर्मूला, d बराबर b² - 4ac और मूल समान होने पर क्या होता है इसका मान 0 के बराबर, तो हम इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे। b का मान -6, इसकी घात 2 -4 गुणा a का मान 3 गुणा c का मान k और बराबर में क्या है इसका मान होता है 0, तो 0 के बराबर रखेंगे। स्क्वायर है मतलब समघात है तो माइनस चिन्ह खत्म, 6 की घात 2 का मतलब होता है 6 गुणा 6 तो 36 -4 तिया 12 के बराबर 0, 12 के को दूसरी साइड में ले जाएंगे, 36 बराबर ये हो गया 12 के प्लस का 12 को कोने में भेज देंगे, 36/12 बराबर के। तो 12 से 36 कितनी बार कट गया 3 बार, तो के का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पर, के का मान आ गया हमारा यहाँ पर 3। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या है ए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। समीकरण 8 - kx - 2x² बराबर 0 के दो मूल परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत हो तो k का मान होगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसने कहा मूल परिमाण में समान है तो हम मूल मान लेते हैं, इसके दो मूल मान लेते हैं अल्फा और बीटा, परंतु क्या कहा उसने मूल परिमाण में तो समान है परंतु चिन्ह में विपरीत है। मतलब इसमें से अगर हम अल्फा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा -बीटा के बराबर हो जाएगा, या बीटा लेंगे तो -अल्फा। दोनों समान है परंतु क्या है चिन्ह में विपरीत, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा माइनस का बीटा हो गया। अब चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व आगे। तो कैसे करेंगे, हम मूलों का योगफल जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ से हम a b के मान निकाल लेंगे पहले, तो तुलना कर लो। तो तुलना करने के लिए इसको हम क्या लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। तो x² का आगे a, यहाँ पर x² का आगे क्या है -2, तो a का मान क्या आ गया हमारा यहाँ पर -2, b x के साथ वाला ये हो गया -k और c बराबर क्या हो गया हमारा 8। तो इस तरीके से abc के मान मिल गए, रख देंगे यहाँ पर हम। तो मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका मान रख देंगे -b का मान क्या है -k और a कितना है हमारा -2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे
अल्फा के स्थान पर माइनस बीटा रख लेंगे, अल्फा के स्थान पर माइनस बीटा रख दीजिए, तो ये हो गया माइनस बीटा प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस के बटे माइनस 2। देखो बीटा से माइनस बीटा कट जाएगा तो यहाँ क्या आ गया 0 के बटे माइनस 2, या 2 की इधर गुणा करेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 तो 1/10 तो x का मान होगा। तो इसमें x का मान पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में जो सभी मान हमारा यहाँ पर रखने पर दोनों साइड बराबर कर देगा वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो रख कर देख लेते हैं। यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे प्लस माइनस एक, या तो प्लस का रख लो या माइनस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर स्क्वायर है वो माइनस को खत्म कर देगा और आंसर क्या आना चाहिए 10 आ जाना चाहिए बेटे में। तो करके देखते हैं। चलो x के स्थान पर क्या रखा हमने प्लस माइनस का 1 रख लिया, स्क्वायर प्लस 6। तो 1 के ऊपर कितनी भी घात हो तो उसका मान क्या होता है 1, और स्क्वायर कारण माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 1 प्लस 6, तो ये क्या आया 1/7। ये आंसर नहीं हो सकता। तो पहला खत्म हो गया। दूसरा करते हैं। दूसरा रख के देखो, x के स्थान पर क्या रखेंगे प्लस माइनस का 2 और इसकी घात 2 प्लस 6। करके देखो सोल्व। 1 स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 की घात 2 करेंगे 4 प्लस 6 कितना आ गया 1/10। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। 58 क्वेश्चन। यदि समीकरण x² - 4x + a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इनमें से चारों में से कौन सा आंसर सही है बताना है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, ये 2024 में भी आया है। तो देख लेते हैं। इसने कहा कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है जो हमने अभी टेबल बनवाई थी, उस टेबल में क्या था वास्तविक मूल नहीं है, केवल एक कंडीशन थी जिसमें लिखा हुआ है काल्पनिक है। तो मूल काल्पनिक होने के लिए क्या होना चाहिए हमारा जो डी का मान होना चाहिए वो ऋणात्मक होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम उसी कंडीशन को लेकर के चलेंगे। मतलब हमारा जो डी होगा वो क्या होगा छोटा होगा किससे 0 से, क्योंकि 0 से छोटी संख्या क्या होती है ऋणात्मक। तो अब यहाँ डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac < 0। अब यहाँ a b c के मान छांट लीजिए, इसमें से क्वेश्चन में से तुलना कर लीजिए। ax² + bx + c बराबर 0 करो तुलना। a का मान क्या आ गया 1, b का मान -4 और c का मान क्या आ गया 1। रख दीजिए। -4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 और c का मान a < 0। तो स्क्वायर से माइनस खत्म, 4 का वर्ग 16 -4a < 0। अब देखो इसको प्लस का बनाने के लिए हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा -16 + 4a, और जैसे माइनस से गुणा करते हैं तो ये चिन्ह पलट जाएगा, ये हो जाएगा > 0। और 16 को दूसरी साइड में लेकर के जाएंगे तो 4a > 16। तो 4a 4 को बटे में ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा a > 16/4। 4 से कट गया 16 4 बार, तो a > 4। तो देख लेंगे इसका आंसर कौन सा है a > 4। हमारा आंसर आ गया डी। छोटा क्वेश्चन क्या है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो इसने क्या बताया है कि क्षेत्रफल क्या है उसका 30 मीटर, तो लंबाई क्या है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक। तो बात किस पर निर्भर है यहाँ पर चौड़ाई पर। तो मान लेंगे माना चौड़ाई क्या है हमारी, चौड़ाई हमने मान ली यहाँ पर x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो गई उसने कहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, मतलब इसमें हम क्या जोड़ देंगे 1। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हमें दे रखा है आयत का क्षेत्रफल कितना बताया है 30। तो यहाँ रख देंगे हम 30, लंबाई के स्थान पर लंबाई रख देंगे x + 1 और गुणा चौड़ाई के स्थान पर x रख देंगे। इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो ये होगा 30 बराबर, जब x के x में गुणा करेंगे x² + x के 1 में गुणा करेंगे x। अब 30 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो इसको उधर ले जाकर के लिखेंगे तो यहाँ x² + x, ये उधर जाएगा तो -30
बराबर 0। केवल हमसे समीकरण पूछा था, तो इसका आंसर देख लीजिए कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे रखा है। यदि समीकरण 6x² माइनस bx प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तर 1 है तो b का मान है। तो यहाँ पर विविक्तर 1 दे रखा है, विविक्तर का मान, विविक्तर मतलब d, विविक्तर दे रखा है हमें 1, और हम जानते हैं d किसके बराबर होता है, 4ac के बराबर होता है, बराबर 1। अब इसमें abc के मान चाहिए, तो इसकी तुलना कर लो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है a का मान क्या आ गया इसमें 6, b बराबर क्या है, देखो यहाँ पर माइनस का b है, और c का मान क्या है 2, तो c बराबर हो गया हमारा 2। तो यहाँ पर रख दीजिए, b की जगह माइनस का b है, इसकी घात 2, माइनस 4 गुणा a का मान 6, c का मान 2 बराबर 1। तो देखो स्क्वायर से माइनस खत्म, ये हो गया b की घात 2, माइनस 4 6 24, और 24 दूनी 48 बराबर 1। इस 48 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा उधर जाकर के प्लस, तो ये हो गया b स्क्वायर बराबर 49। ये इस स्क्वायर को हटाकर उधर भेजेंगे, तो जब स्क्वायर दूसरी साइड में जाता है, जब स्क्वायर दूसरी साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, एक तो प्लस माइनस लगता है और ये वर्गमूल बन जाता है। अब 49 किसका वर्ग होता है, 49 होता है 7 का वर्ग, तो ये इसका आंसर आ गया b बराबर प्लस माइनस 7। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। देख लीजिए आप लोगों के लिए क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड में। यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। और देखो क्या दे रखा है इसमें हिंट्स, मूल बराबर हैं, और मूल बराबर होने के लिए b का मान क्या होता है 0। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर आप कहाँ बताएंगे इसका, कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 61। यदि रखा है यदि x² माइनस 1/9 बराबर 0 तो x का मान होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारा ये होगा कि हम क्या करें, इसको दूसरी साइड में ले जाएं। तो जब हम इसको दूसरी साइड में लेकर के जाएंगे तो ये माइनस से बदल जाएगा प्लस में। अब इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर दूसरी साइड में जाता है तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है, और 1/9 किसमें आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर, क्योंकि स्क्वायर किसमें बदल जाता है, वर्गमूल में। अब x बराबर प्लस माइनस 1 तो वर्गमूल में बाहर आ जाएगा, और 9 का क्या बन जाएगा, 9 होता है 3 की घात 2, तो इसको हम लिख देंगे 3 की घात 2। x बराबर प्लस माइनस 1 स्क्वायर से वर्गमूल खत्म, तो ये आ गया 3। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर प्लस माइनस 1/3। अब दूसरे मेथड से क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 1/9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, और बराबर में क्या है 0। x² माइनस 1 के ऊपर भी हम स्क्वायर लगा लें, क्योंकि 1 पे तो कितनी भी घात लगा सकते हैं हम। तो अब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं बराबर 0। अब ये बन गया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a² माइनस b² किसके बराबर होता है, एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं और एक ब्रैकेट में घटा देते हैं। तो इसको ऐसे लिख देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे दो वर्गों का अंतर का, तो लगाएंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, घटा देंगे बराबर 0। एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, तो ये हो गया x प्लस 1/3 बराबर 0, या इसको भी रख लेंगे x माइनस 1/3 बराबर 0। इस 1/3 को उधर लेकर के जाएंगे तो x बराबर आ गया, ये प्लस का दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो गया, या ऐसे इसको करेंगे, माइनस का दूसरी साइड में लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है x के दो मान आ रहे हैं, एक आ रहा है x बराबर माइनस 1/3 और एक आ रहा है x बराबर प्लस 1/3। तो हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/3। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, इसका ऑप्शन हो गया सी, प्लस माइनस 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। द्विघात समीकरण x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है यहाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, वही कर लेंगे। क्या करेंगे, x² माइनस 4 को देखेंगे किसकी घात 2 है, ये हो गया 2 की घात 2 बराबर 0। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, a² माइनस b² दो वर्गों का अंतर है, तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं और एक ब्रैकेट में घटा देते हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0,
या इसको 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम 2 को उधर लेकर के जाएंगे बराबर के दूसरी साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और इसको लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो इस तरीके से हमारे x के क्या आ गए, इस तरीके से हमारे x के क्या आ गए 2 मान, एक आ गया x बराबर माइनस 2 और एक आ गया प्लस 2। तो दोनों को एक साथ कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान है। तो ये हमने स्टार्टिंग में बताया था, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल समान है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट विविधतर क्या होता है, d बराबर 0। कब, जब मूल बराबर हो या मूल समान हो। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर हमें क्या दिखा रखा है, प्रतिबंध बना के दिखा रखा है c के मान के। तो देखो यहाँ से c का मान निकालना है हमें, क्योंकि c का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 4ac को दूसरी साइड में लेकर के जाएंगे, तो b² बराबर 4ac। अब c का मान निकालना, तो जो गुणा वाली संख्या उसे भाग में भेज देंगे, तो ये होगा b² बटे में 4a बराबर c। तो c का मान क्या आ गया, b² बटे में 4a, ये इसका आंसर होगा डी। चलिए 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं छात्रों। यदि समीकरण, चलो 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि समीकरण 2x² + ax + 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान है। अब देखो इसने एक मूल दिया है, अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल दिया हुआ है तो वो मूल 100% उस द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये x के स्थान पर 2 रख करके समीकरण को क्या करा देंगे, संतुष्ट करा देंगे, क्योंकि ये इसका एक मूल है, तो मूल है तो ये इसको जरूर संतुष्ट करेगा। तो रख दो x बराबर क्या रख देंगे हम, 2। x बराबर 2 रखने पर रख दो इसमें x के स्थान पर 2, 2 की घात 2 प्लस a गुणा 2 प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो गया 2 गुणा 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 2, 2 की घात 2 बराबर 2 गुणा 2। तो कितना आ गया, तो कितना आ गया 4। तो इसको लिख दिया हमने 4 प्लस a की 2 में गुणा करेंगे 2a प्लस 6 बराबर 0। 4 दूनी 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो गया 2a प्लस 8 और 6 14 बराबर 0। 14 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14, और इसको बटे में लेके जाएंगे a बराबर 14 बटे 2, 2 सत्ते 14। तो a बराबर कितना आ गया, माइनस का 7। तो कौन सा आंसर है इसका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। समीकरण 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है हमें, d का मान निकालना पड़ता है। तो क्या निकालेंगे हम, d का मान निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है, b² - 4ac। तो इसमें अब तुलना करनी पड़ेगी, तुलना कर लेते हैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहाँ से देखेंगे a का मान क्या हो गया 2, b का मान क्या हो गया 5 और c का मान क्या हो गया 4। तो रख देंगे इसमें, तो रख देते हैं b के स्थान पर 5, 5 की घात 2 - 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 4। तो 5 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 5 की घात 2 का मतलब होगा 5 गुणा 5, 5 के 5 में गुणा करेंगे 25। तो इसका मान क्या हो गया 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो क्या आया घटाने के बाद, यहाँ घटाने के बाद आएगा हमारा माइनस का 7। अब ये डी का मान जो आया माइनस का 7, तो हमने कल पढ़ा था टेबल में, यदि डी हमारा क्या हो ऋणात्मक, तो हमारे जो मूल होते हैं, तो मूल हमारे क्या होते हैं काल्पनिक। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 बराबर 0 के मूल है। अब यहाँ पर देखो मूल क्या पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखी थी, इसकी एक टेबल देखी थी। तो ये सारे पॉइंट्स हमने क्या करे थे, स्टार्टिंग में भी देखे थे। डी धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है तो वास्तविक परिमेय और असमान होता है, डी धनात्मक और पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक अपरिमेय असमान, और डी हमारा क्या आ जाए शून्य है तो वास्तविक परिमेय और समान। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या था ये 2x² - 4x + 1 बराबर 0। अब इसकी हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो a का मान देखेंगे, a बराबर क्या है 2, b बराबर -4 और c बराबर क्या है 1। अब d का मान निकालेंगे,
तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रखेंगे b का मान -4, इसकी घात 2 हो गया, 4 गुना a का मान 2, c का मान 1, स्क्वायर है सम घात है तो माइनस चिन्ह खत्म, 4 की घात 2 क्या होगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो क्या आ गया इसका मान 8 आ गया घटाने पर। तो कैसा है, धनात्मक है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग नहीं होता 8, तो हमारे क्या हो गए मूल वास्तविक और भिन्न, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 3/x - 2x = 2/x का हल है, तो इसका क्या पूछा है, हल पूछा है। तो अब बताओ इसके कितने आंसर आने वाले हैं, क्योंकि इसको हम पहले सोल्व करेंगे, और ये द्विघात समीकरण हुई तो इसके कितने आंसर आएंगे, 2। तो देख लीजिए ऑप्शन में वैसे 2 ही 2 आंसर दे रखे हैं सभी में, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम भी हम किस तरीके से लेंगे, x बटे में जो आ रहा है, जो x बटे में आ रहा है उनको एक साइड में कर लेंगे पहले, तो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर लेकर के जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे इसका, तो ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में बदल गया, और जो माइनस वाला दूसरी साइड में जाएगा वो प्लस। अब इन दोनों का एलसीएम एक जैसा है, एक बार लिख लेंगे, ऊपर की संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी बराबर 2x, इस x की इधर गुणा करेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, इसकी जैसे गुणा करेंगे बन जाएगा 2x की घात 2, इस 2 को कहाँ ले आएंगे बटे में, तो ये हो गया 1/2 बराबर x की घात 2। अब x की घात 2 सोल्व करना हमने बताया रखा आपको, क्या करेंगे, इसको इस दूसरी साइड में भेजेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ये जो स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल, तो x, तो एक क्या होगा, एक तो वर्गमूल में से बाहर आ जाएगा, और ये 2 जो है ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 5x - 5 और ब्रैकेट में x + 5 बराबर 55 का हल होगा, तो इसका हल देखना है, तो हम क्या करेंगे, जो गुणा का 5 है पहले इसको बटे में भेज देंगे, 55/5, तो ये 5 से कट गया 11 बार। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 वर्गों का अंतर है, तो एक बार क्या करेंगे, x की घात 2 माइनस 5 की घात 2 बराबर 11, तो अब देखो x² माइनस 5 की घात 2, 5 गुणा 5 25 बराबर 11, अब इसको दूसरी साइड में लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 25, x² 11 को 25 में जोड़ देंगे तो ये हो गया 36, अब स्क्वायर को दूसरी साइड में भेजेंगे तो हम जानते हैं क्या होगा, प्लस माइनस, और ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल, तो हमारा क्या आ गया, x बराबर +-6, तो आंसर क्या हो गया हमारा सी। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो यहाँ मूल दे रखे हैं, तो मूल को हम मान लेंगे, पहले मूल को, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा, 1/3। अब हम क्या करेंगे, मूलों का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, क्या बोलते हैं इसको, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा, तो इनको जोड़ दो दोनों को, 3 + 1/3, तो योग निकाला, लघुत्तम लेंगे, 3 की इधर गुणा करेंगे, तो 3 तिया 9 + 1, तो क्या आ गया 10/3। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल की गुणा कर देंगे, 3 गुना 1/3, 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया 1, और हम जानते हैं यदि हमारे पास में मूलों का योग और गुणनफल हो तो द्विघात समीकरण निकालना, तो द्विघात समीकरण का इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल, ब्रैकेट के बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और ब्रैकेट के बाहर x और प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 0। तो हमें योगफल और गुणनफल दोनों पता है, तो योगफल हमारा कितना है, योगफल 10/3, तो योगफल के स्थान पर 10/3 रख देंगे, x प्लस गुणनफल कितना है, गुणनफल है 1, तो 1। अब इस पूरी समीकरण का क्या लेंगे हम, एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 3 की इधर भी गुणा होगा, 3 की 1 में भी गुणा होगी, 3 की यहाँ गुणा करेंगे, 3x² माइनस 10x प्लस 3 के 1 में गुणा करेंगे 3 बराबर 0, बटे के 3 को इधर भेज देंगे 0 में, तो ये हो जाएगा
3 बराबर 0। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को हम पहले क्वेश्चन के जैसे ही करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप से तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। तो तुलना करेंगे, a का मान क्या है यहाँ पर, a बराबर हो गया 2, b का मान क्या है -3 और c का मान क्या हो गया 5। तो इस तरीके से अब हम जानते हैं मूलों का योगफल का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। तो माइनस बी का मान माइनस का है, माइनस पहले से ही यहाँ पर, तो ये हो गया +3a। a कितना हमारा 2, तो ये कितना आ गया 3/2। अब हम जानते हैं मूल गुणनफल अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c/a। तो c का मान कितना है यहाँ पर 5 और a का मान क्या है यहाँ पर 2। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना उसे लिख लेते हैं अल्फा² बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हमें, इन दोनों में से अल्फा और बीटा कॉमन है। तो जब अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक अल्फा बाहर आ गया, तो यहाँ पर एक अल्फा बचा। बीटा बाहर आ गया तो बीटा नहीं बचेगा, प्लस यहाँ से एक बीटा बाहर आ गया तो एक बीटा बचा और अल्फा बाहर चला गया, तो यहाँ पर अल्फा नहीं बचेगा, यहाँ पर अल्फा नहीं बचेगा। अब इसमें मान रख देते हैं। तो अल्फा बीटा का मान कितना है 5/2। तो रखते हैं 5/2 गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/2। तो देखो इसकी गुणा करेंगे, 5 तिया 15 और 2 दूनी 4। तो ऑप्शन के हिसाब से चलें तो इसका आंसर क्या होगा डी।